पासपोर्ट, जिसको आमतौर पर एक ट्रैवल डॉक्यूमेंट माना जाता है, वेकेशन, स्टडी अब्रॉड या फिर जॉब पर्पस के लिए इस्तेमाल होने वाला ये डॉक्यूमेंट किसी देश की इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी से भी जुड़ा हो सकता है। यानी कि आपके पास रखा ये एक छोटा सा दस्तावेज किसी देश की अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा थर्मामीटर हो सकता है। इस वीडियो में हम समझेंगे कैसे पासपोर्ट सिर्फ एक ट्रैवल डॉक्यूमेंट नहीं है, बल्कि एक इकोनॉमिक इंडिकेटर है और इससे भारत के क्या संकेत जुड़े हैं और भारत की इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी को ये कैसे दिखाता है। तो सबसे पहले पासपोर्ट ओनरशिप को सीधे तौर पर आर्थिक समृद्धि यानी इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी से जोड़ा जाता है। जिन देशों में प्रति व्यक्ति आय यानी पर कैपिटा इनकम ज्यादा होती है, वहाँ की एक बड़ी आबादी के पास पासपोर्ट ज्यादा रहता है, यानी पासपोर्ट का पेनिट्रेशन ज्यादा रहता है। भारत की 140 करोड़ से ज्यादा की आबादी है, लेकिन यहाँ पर केवल 8% लोगों के पास एक वैलिड पासपोर्ट मौजूद है। 8% का आंकड़ा इकोनॉमिक तौर पर काफी अहम है। ये बताता है कि भारत में आर्थिक असमानता यानी कि इकोनॉमिक इनइक्वालिटी कितनी ज्यादा है। पासपोर्ट होना इस बात का भी प्रमाण है कि भारत में कितने लोगों के पास डिस्पोजेबल इनकम यानी वो एक्स्ट्रा इनकम है जिससे वो लोग अंतर्राष्ट्रीय ट्रैवल का खर्चा उठा सकते हैं। भारत में इन आंकड़ों का यानी पासपोर्ट पेनिट्रेशन का कम होना ये दिखाता है हमारी आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा भी है जो अभी भी बुनियादी आर्थिक संघर्षों से जूझ रहा है और मध्य वर्ग का ये दायरा लगातार बढ़ रहा है, लेकिन इसकी रफ्तार अभी भी बेहद धीमी है। अब जानते हैं किस देश में कितने % लोगों के पास पासपोर्ट मौजूद है, और सबसे पहले इस लिस्ट में सबसे बड़ा रहेगा वो देश दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी यानी अमेरिका। अमेरिका में करीब 45% लोगों के पास पासपोर्ट है। ये दर्शाता है कि वहाँ पर एक बहुत बड़ा मिडिल क्लास है जो न सिर्फ अमीर है बल्कि इंटरनेशनल ट्रैवल्स पर खर्च करने की क्षमता रखता है। इसका सीधा लिंक इनकम से भी है, क्योंकि यहाँ पे अमेरिका में प्रति व्यक्ति आय करीब $94,000 से ज़्यादा है। भारत में ये लगभग $3,000 के आसपास है, यानी लगभग 30 गुना का फर्क है। अमेरिका में ज़्यादा पासपोर्ट होने की एक और वजह यह भी है कि यहाँ पर बुनियादी खर्चों के बाद लोगों के पास अच्छे खासे पैसे बचते हैं। यही कारण है कि लगभग हर दूसरा अमेरिकी पासपोर्ट रखता है, क्योंकि वो इंटरनेशनल ट्रैवल को अफोर्ड कर पाते हैं। अब बात करते हैं भारत के पड़ोसी देश यानी चाइना पर। चाइना की आबादी भी भारत जितनी ही विशाल है, लगभग 140 करोड़ की आबादी वहाँ पर भी है। चाइना में पासपोर्ट पेनिट्रेशन 10 से 12% के आसपास है। ये प्रतिशत कम जरूर दिखता है, लेकिन इतनी बड़ी आबादी के हिसाब से ये करीब संख्या 15 करोड़ के आसपास है। ये चाइना के पिछले 3 दशकों के दौरान मैन्युफैक्चरिंग बूम और लोगों की बढ़ती इनकम का सीधा नतीजा माना जा सकता है। इस लिस्ट में तीसरा देश जो भारत के कंपैरिजन के आसपास बैठता है वो है इंडोनेशिया। डेमोग्राफिक और विकास के मामले में काफी हद तक भारत जैसा ही ये देश है, लेकिन यहाँ पर केवल 6 से 7% लोगों के पास ही पासपोर्ट है, यानी कि पासपोर्ट का सीधा लिंक इनकम से जुड़ा हुआ है। भारत में प्रति व्यक्ति आय यानी पर कैपिटा इनकम 2,35,000 से लेकर 2,45,000 तक है, यानी कि लगभग एक एवरेज भारतीय परिवार की प्राथमिकता सबसे पहले घर, बच्चों की पढ़ाई, स्वास्थ्य और बचत पर रहती है। एक इंटरनेशनल ट्रिप का खर्चा 1 से 2 लाख से ज्यादा बैठ सकता है, वो भी एक व्यक्ति का, यानी कि एक बहुत बड़ा खर्च है। यानी कि भारत में पासपोर्ट का पेनिट्रेशन कम होना ये साफ दिखाता है कि भारत के लिए यानी भारतीयों के लिए विदेशी यात्रा का खर्च काफी ज्यादा है। यही वजह है कि भारत में केवल 8% एलिट या अपर मिडिल क्लास के पास ये पासपोर्ट है। ये नंबर्स भारत में कम से कम इनकम टैक्स के आंकड़ों के आसपास ही नजर आते हैं। भारत में जो कि टोटल इनकम टैक्स भरने वाले लोग हैं वो लगभग 9 से 10 करोड़ है। यही वो आंकड़ा पासपोर्ट के आसपास भी नजर आता है। यानी कुल मिलाकर इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी के तौर पर पासपोर्ट का होना भारत जैसे देशों में काफ़ी अहम माना जाता है। अमेरिका में यह आंकड़ा बहुत ज़्यादा है, चाइना में भारत के आसपास है, लेकिन वो अभी भी भारत से लगभग 50% ज़्यादा है। तो ऐसे में आप क्या मानते हैं? पासपोर्ट पर पिछले दिनों लंबी चर्चा हो रही थी। ऐसे में इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी के लिहाज से पासपोर्ट का होना कितना बड़ा रीज़न है, इस पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें।